जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको देखते हैं, और उससे पहले क्या पढ़े हैं उसको भी देख लेते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान का भाग 2 होगा। भाग 2 का मतलब जो चैप्टर 2 होगा उसको देखेंगे, जो नागरिकता है। भाग 2 हमारी नागरिकता है, सिटीजनशिप है। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? इससे पहले हम लोग देखे हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र में हम लोग 4 आर्टिकल देखे। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में मुख्य रूप से ये बताया गया था कि भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होगी। आर्टिकल 2 में बताया गया था कोई विदेशी क्षेत्र को भारत में कैसे सम्मिलित किया जाएगा। आर्टिकल 3 में यह बताया गया था कि यदि कोई राज्य बनाना हो, राज्य का निर्माण करना हो, उसकी सीमा बदलनी हो, नाम बदलना हो, तो आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हैं। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत संविधान में संशोधन होगा, तो जो संशोधन होगा उसको आर्टिकल 4 में ये कह दिया गया कि उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें हो गई। फिर इसके बाद देशी रियासतों के बारे में देखें। देशी रियासतों में हम लोग देखें कैसे उसका एकीकरण हुआ। 3 रियासतें थी जो नहीं हो रही थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। फिर अलग अलग तरीके से उसको किया गया। फिर इसके बाद हम लोग फजल अली आयोग देखें, धर आयोग देखें, जेवीपी समिति देखें, 7वां संविधान संशोधन देखें। फिर राज्यों का निर्माण धीरे धीरे कैसे होता गया। 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। धीरे धीरे बदलते बदलते आज 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग देखें। इससे पहले जब संघ एवं राज्य क्षेत्र से पहले हम लोग प्रियम्बल देखे थे। प्रियम्बल में हम लोग देखे थे कि प्रियम्बल वास्तव में है क्या। फिर उसमें जो मुख्य मुख्य शब्द है उसको देखें। प्रियम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं, उसे संशोधन किया जा सकता है या नहीं, उसके आधार पर न्यायालय जाया जा सकता है या नहीं, इस सब के बारे में हम लोग प्रस्तावना में देखें। उससे पहले संविधान सभा के बारे में देखें। ठीक, तो आज हम मतलब इसको देख लीजिएगा। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे नागरिकता, या इसको देखने के बाद उसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उतना परेशानी होगी नहीं। ठीक, तो आगे चलिए। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, देखना मतलब इसके बाद देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक, नागरिकता की बात कर रहे हैं। तो पहला भाग क्या था? पहला भाग संघ एवं राज्य क्षेत्र। आप जानते हैं कि भाग कितने थे? 22 भाग थे। तो उसमें जो दूसरा भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। दूसरा का मतलब ये हो गया, दूसरा चैप्टर के रूप में आप लीजिएगा। अगर भाग समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा चैप्टर आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो भाग कितने हैं हमारे? ये भाग 2 में आता है, लिख लीजिए इसे। भाग 2 में इसका संवैधानिक प्रावधान अगर देखें, अगर हम इसका संवैधानिक प्रावधान देख लें तो संवैधानिक जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान का मतलब संविधान में कहाँ स्थित है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान का मतलब संविधान में जो प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, इसके बारे में प्रोविजन कहाँ है, प्रावधान। ठीक, तो अगर आप देखेंगे संविधान के 22 भाग का जो दूसरा भाग है भाग 2 में दिया गया। ठीक, भाग 2 में दिया गया। इसमें कितने आर्टिकल हैं? तो भाग 2 में आर्टिकल आप देखेंगे तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो भाग 2 में कितने? भाग 2 में संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 5 से 5 तक क्या है इसमें आर्टिकल या अनुच्छेद कहें, अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ठीक, तो संवैधानिक प्रावधान समझ में आया। ये भाग 2 का मतलब ये इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भाग कितने हैं? 22 या 25 भी कहते हैं। 25 इसलिए कहते हैं क्योंकि नंबरिंग है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 22 देख रहे हैं। नंबरिंग 22 है लेकिन काउंटिंग करेंगे तो 25 होता है, वो बीच में डिवाइड किया गया, उसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। तो भाग 2 में संवैधानिक प्रावधान है। इसमें क्या है? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर्टिकल है, तो नागरिकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। तो क्या देखेंगे अब हम लोग? थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे
नागरिकता है क्या? सबसे पहले प्रश्न यही है कि ये है क्या? क्या है, कहाँ है, ये तो देख लिए हैं। कहाँ है का मतलब संवैधानिक प्रावधान का मतलब कहाँ है, तो भारतीय संविधान में जो भाग 2 है, भाग 2 में जो आर्टिकल 5 से 11 तक जो आर्टिकल है उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद आर्टिकल भी बनाए गए हैं, मतलब इसके बाद एक्ट भी बनाए गए हैं। आर्टिकल तो इसमें सम्मिलित है संविधान में, इसके बाद एक्ट बनाती है संसद, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या है, तो सबसे क्या है ये नागरिकता क्या है, तो नागरिकता कह सकते हैं एक पहचान है। नागरिकता क्या है, नागरिकता एक पहचान है। ठीक है, आप लिखिए नागरिकता एक पहचान है जो यह बताती है कि वह व्यक्ति किस देश या राज्य से संबंधित या किस स्थान से संबंधित है। जो यह बताती है कि वह व्यक्ति किस देश या राज्य या स्थान से संबंधित है। ठीक है, तो समझ में आया, कुछ थोड़ा बहुत आया ना। ठीक है, नागरिकता क्या है, नागरिकता एक पहचान है जो यह बताती है कि वह व्यक्ति किस देश, राज्य या स्थान से संबंधित है। समझिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, कोई व्यक्ति भारत का व्यक्ति है, भारत का नागरिक है जो बाहर रह रहा है, वहाँ पास वो व्यक्ति तो विदेशी होगा, लेकिन वो व्यक्ति क्या हो गया, जब वहाँ उससे पूछा जाएगा पासपोर्ट होगा तो वो दिखाएगा, क्या होगा, भारत की नागरिकता दिखाएगा। तो वो क्या हुआ, एक प्रकार का पहचान हुआ। क्या हुआ, एक प्रकार का पहचान है। पासपोर्ट के आधार पर यह दिखाया गया कहाँ के हो, तो पता चला इस स्थान के, किस स्थान के, भारत देश के हैं। तो पासपोर्ट जैसे वहाँ दिखाया गया तो ये पता चलता है कि वो व्यक्ति भारत का, या कोई जापान के व्यक्ति भारत आया तो वहाँ दिखाए कि कहाँ के हैं, पासपोर्ट दिखाए कि हम जापान के हैं, कि उस जापान के देश या राज्य का मतलब ये होता है कि कुछ देश दोहरी नागरिकता भी देते हैं, तो वहाँ पास राज्य की भी नागरिकता होती है, देश और राज्य दोनों की नागरिकता हो जाती है। ठीक, तो देश मुख्य रूप से रहता है, स्थान रहता है, राज्य इस संदर्भ में कह रहे हैं क्योंकि देश के अंदर राज्य हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पास क्या होता है, देश की नागरिकता भी है, राज्य की भी नागरिकता है। ठीक है, तो नागरिकता एक पहचान है जो यह बताती है कि व्यक्ति किस देश, राज्य या स्थान से संबंधित है। ठीक, समझ में आया। ठीक है, जो नागरिक होगा उसके पास किसी भी देश में जो सबसे ज्यादा अधिकार होंगे वह व्यक्ति नागरिक होता है। किसी, आप इसको भी लिख लीजिए, किसी देश में जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा अधिकार होंगे वह नागरिक होगा। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा अधिकार होंगे, सबसे ज्यादा अधिकार होंगे वह क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा, उस देश का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो किसी देश में जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा अधिकार होंगे वह व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाएगा। इसका सामान्य अर्थ ये हो गया कि नागरिकता एक स्टेटस के रूप में है। नागरिकता एक स्टेटस है जो यह बताती है कि वह उस देश का, मतलब जो सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी होता है। ये नागरिकता एक स्टेटस है जो यह बताता है कि वो उस देश में सबसे ज्यादा अधिकार इस व्यक्ति के पास है जो सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी है। ठीक, तो किसी देश में जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा अधिकार हो, जैसे भारत को जो नागरिक होगा तो पूरे अधिकार मिले हैं। आप जानते हैं जो भारत का नागरिक है वो पूरे अधिकार मिले हैं। 14 से लेकर 32 तक जो है, मतलब 32 है, 33, 34, 35 को दूसरी तरीके से, लेकिन मुख्य रूप से इसको मान लेते हैं 14 से 32 तक, तो पूरे अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन जो विदेशी आए होंगे उनको पूरे अधिकार नहीं मिले हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, ये सब नहीं दिए गए हैं। आर्टिकल 29 हो गया, आर्टिकल 30 हो गया, तो ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो सबसे ज्यादा अधिकार जिस व्यक्ति के पास होगा उस स्थान पर, उस देश में, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, उस देश का नागरिक कहलाएगा। ठीक, तो ये दोनों लिख लीजिए, कोई नहीं, क्या है, समझ में आ गया। आगे चले, संवैधानिक प्रावधान देखें। ठीक है,
तो संवैधानिक प्रावधान का मतलब आप तो देख ही लिए। संवैधानिक प्रावधान का मतलब ये क्या है क्या नहीं, कहाँ स्थित है, ये तो आप जान गए। आप थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये समझ में आए। व्यक्ति जैसे विदेशी भी होते हैं, नागरिक भी होते हैं, स्टेटलेस भी होते हैं, राज्य विहीन भी होते हैं। तो कई सारे लोग हो सकते हैं, उसमें से एक व्यक्ति होता है नागरिक। ठीक है, अगर हम कहें व्यक्ति कितने प्रकार के, अगर व्यक्ति का मतलब देश के अनुसार अगर देखें, व्यक्ति में जैसे एक आता है नागरिक, जिसे आप सिटीजन कहते हैं। एक व्यक्ति होता है विदेशी, अब एक व्यक्ति होता है राज्य विहीन या देश विहीन जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो किसी देश का नागरिक नहीं है। ये व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक होगा, ये भी व्यक्ति नागरिक होगा, ये किसी भी देश का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, किसी भी देश का नागरिक मतलब मान लेते हैं वहाँ की सरकार कुछ ऐसे कानून बना दे जहाँ के जो अल्पसंख्यक को या कोई भी व्यक्ति वहाँ से नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो वो किसी देश का नागरिक नहीं था। जहाँ नागरिक था वहां से समाप्त कर दी गई, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, वो राज्य विहीन में आ जाएंगे। ठीक, जैसे श्रीलंका में सिलोन सिटीजनशिप एक्ट आया, बर्मा एक्ट आया, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था, वहां से उनकी नागरिकता समाप्त कर दी गई। जैसे ही समाप्त की गई तो वो लोग कहीं के नागरिक नहीं रहे। जहाँ के नागरिक हैं, जब वही नागरिकता समाप्त दी गई तो दूसरे देश की तो बात ही नहीं होगी। नागरिक का मतलब ये हो गया कि किसी देश में यदि जो व्यक्ति है सबसे ज्यादा अधिकार रखता है तो वो नागरिक है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, भारत में जितने लोग हैं वो नागरिक हैं, उनके पास सबसे ज्यादा अधिकार होंगे। विदेशी होगा, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो भारत में रह रहा होगा, उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार नहीं होगा। उसके पास पासपोर्ट अपने देश का होगा, और विदेशी है तो वीजा होगा यहाँ का, भारत का होगा। तो व्यक्ति का मतलब यह हो गया कि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं का नागरिक है, लेकिन जिस देश में गया है वहां का नागरिक नहीं है। ठीक, तो ये था, इसको तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो नागरिकता में देखिए आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल की बात अगर करें तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल इसमें है। तो हम लोग 5 से देखना शुरू करते हैं, फिर आगे देख लेंगे। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में। ठीक है, तो क्या कहा गया थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। इसमें ये आर्टिकल 5 का मतलब संविधान की बात कर रही है। इसमें ये कहा गया कि व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, बस उसके लिए कुछ शर्त पूरी करें। तो व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, बस वो क्या कर दें कि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, ये संविधान में लिखा हुआ, बस क्या कहा गया कि 3 शर्त हैं। 3 शर्तों में एक शर्त अगर पूरी करता है, मतलब तीनों पूरी कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो एक तो पूरी ही करे। पहला व्यक्ति है कि भारत में वो जन्म लिया हुआ हो। ठीक है, भारत में जन्म लिया हो। ये संविधान देखिए, संविधान में सम्मिलित किया जा रहा है, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की बात है। ठीक है, क्योंकि इस दिन संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, और 26 नवंबर को 1949 को संविधान बन गया था। ठीक है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो इस समय तक की बात है ये अभी। तो इस समय तक यदि भारत में कोई जन्म लिया होगा तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे में ये कहा गया कि मान लेते वो भारत में जन्म नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन वो 5 साल से भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो संविधान, आप इसको लिखिए, संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। ठीक है, कि संविधान जब लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पहले तक यदि व्यक्ति भारत में है, भारत में जन्म नहीं लिया है, लेकिन वो 5 वर्ष तक लगातार भारत में रह रहा है,
तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद ये कहा गया कि जैसे ये हो गया कि नागरिकता हो गया, अगर ये भी नहीं है तो उसके माता पिता या दादा दादी कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो, ठीक है, उसके माता पिता या दादा दादी का मतलब ग्रैंडफादर की बात चल रही है, दादा दादी भारत में जन्म लिए होंगे, तो इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो, 3 शर्तों में से कोई एक शर्त, तीनों हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन 3 शर्तों में से एक शर्त, इसको लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा आप लोग, ऐसे लिख लीजिएगा कि व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी 3 शर्तों में से यदि कोई एक शर्त पूरी करता हो, भारत में जन्म लिया हो, अगर ये नहीं है तो संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष तक रह रहा हो, ठीक है, उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्म लिए हो, ठीक है, उसके माता पिता भारत में जन्म लिए हो लेकिन वो व्यक्ति अब कहीं और रह रहा है, लेकिन वो क्या हुआ, जन्म अगर लिए हुए हो तो उस समय व्यक्ति क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है, उस व्यक्ति को जो भारत का नागरिक होना चाह रहा है उसको नागरिक बना लिया जाएगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 या आर्टिकल 5 में कहा गया है, कोई परेशानी नहीं, इसे परेशानी होनी नहीं चाहिए। व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी 3 शर्तों में से, यदि इन तीनों शर्तों में से यदि कोई एक शर्त पूरी कर लिया तो वो नागरिक हो जाएगा, जन्म ले ले भारत में, या संविधान जब लागू हुआ था, संविधान लागू होने की डेट लिख गई है, तो उससे 5 वर्ष तक के भारत में लगातार रह रहा हो तो उसको भी दे दिया जाएगा, या उसके माता पिता मतलब पेरेंट्स या ग्रैंडफादर, ये सब क्या हो जाए, भारत में जन्म लिया हो, उससे संबंधित हो, तो उस व्यक्ति को जो इनसे संबंधित होगा उनको दे दिया जाएगा, ठीक, रफ कर दें, ठीक है, चलिए। कोई परेशानी तो नहीं होगी, समझ में आ ही गया होगा। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है,